गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। बेटा आप लोग कैसे हो? मैम ठीक। आप लोग अच्छे हो? ये बताइए, अगले सेशन में जो हम लोगों ने कविता पढ़ी थी, हम सब सुमन एक उपवन के, कितने लोगों को कविता बिल्कुल याद हो चुकी है? हाथ उठाए बेटा। तो कितने लोगों ने कविता याद कर लिया है? रेज योर हैंड। केवल 2 लोग याद किए हैं, बाकी लोग। आस्था बेटा आपको नहीं लर्न हुआ बेटा? नो मैम, पूरा नहीं लर्न हुआ। यहाँ तक लर्न। इतनी अच्छी कविता है, इसको तो लर्न कर लेना चाहिए ना। शिवान्य आपको लर्न हो गया है? अच्छा बताइए, ईमानदारी से कितने लोगों ने कविता का भावार्थ अगर हम पूछते हैं तो बता ले जाते हैं? लिखने को दे दिया जाए तो पूरी कविता का भावार्थ कितने लोग लिख सकते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाएंगे। आस्था, शिवान्या, महक, आदित्य, आदर्श, बस इतने ही लोग। मुस्कान, महक बेटा, महक थोड़ा आगे। मुस्कान भी बता सकती हैं। महक थोड़ा आगे बैठी, आप बहुत पीछे बैठी हो। सिमरन आप बहुत लेट कर दिया बेटा, थोड़ा जल्दी आके होना चाहिए। अभिनय पांडे आप कहाँ थे अब तक? हाँ, हम कह रहे 10 मिनट पहले पहुंचने को, तो आप 10 मिनट लेट पहुंच रहे हो। 11:30 से मीटिंग चालू होती है, आप लोग 11:20 तक कनेक्ट होके अपना मोबाइल लेके बैठ जाओ। आई बात समझ में? अगले सेशन से आप लोग को राइट टाइम पे जो करना है, 11:20 से आपको जहाँ बैठ के मीटिंग लेना हो वहाँ बैठ जाइए आराम से, मोबाइल ऑन करके सामने रख लीजिए, ठीक है? ताकि 11:30 से मेरा सेशन चालू हो जाए। हाँ, तो चलिए आप बताएंगी। आस्था थोड़ा बताइए, तो जो लोग नहीं सुन पाए थे वो लोग फिर से इनका रिवाइज हो जाए एक बार। मैम हम सब एक ही बगीचे के फूल हैं, हमारी धरती भी। ऐसे एक मिनट, हम भावार्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है? पहले आप संदर्भ बताएंगी, फिर प्रसंग बताएंगी। हाँ मैम। हाँ बेटा बताइए क्या है? मैम चैप्टर नंबर बता दीजिए। मैम हिंदी का चैप्टर सेकंड नहीं है? यस मैम, हम सब सुमन एक उपवन के। हाँ, लर्न है पोएम में आपको? पोएम आपको लर्न है बेटा? बताया है। मतलब कितने दिन से उसको पढ़ा रहे हैं, भी आपने लर्न नहीं किया? बुक आज आया है? यस मैम। ठीक है, तो लर्न कर लेना, ठीक है? तो चलिए भावार्थ आस्था बेटा बताएंगी। हाँ बताइए। हम सब सुमन एक वन के, हम सब एक ही बगीचे के फूल हैं, एक हमारी। रुक जाइए, एक मिनट। ऐसे नहीं बेटा, हम कोई भी चीज का अगर हमें व्याख्या बताना हो तो पहली हेडिंग हमारी होगी संदर्भ। पहली हेडिंग क्या होगी बेटा? अभिनय पांडे आप एक जगह बैठ जाओ, एक जगह बैठिए जल्दी, आपकी वजह से पूरा क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। सुनिए, पहले में हेडिंग डालते हैं संदर्भ। संदर्भ में हम क्या लिखेंगे? प्रस्तुत कविता या अपने प्रस्तुत पद अवतरण या प्रस्तुत पंक्तियां, ठीक है? जितना पंक्तियों का करना होगा तो हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ पुस्तक हिंदी के। शीर्षक क्या है? पाठ का नाम जिसको है उसको शीर्षक कहते हैं, ठीक है? तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ पुस्तक हिंदी के हम सब सुमन एक उपवन के नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता कवि क्या नाम है? बताइए। हाँ
मैम द्वारिका द्वारिका प्रसाद सूरी जी हैं। इतना आप किस हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे? संदर्भ। किस हेडिंग के लिखेंगे? संदर्भ में। ठीक है। इसके बाद इसके यहाँ से आवाज आ रही है, पहले आवाज बंद कराओ। दूसरी हेडिंग होगी प्रसंग। ठीक है। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने फूलों के माध्यम से मनुष्यों को एकता और भाईचारे का संदेश दिया है। ठीक है। यस मैम। प्रसंग आपको आ गया। व्याख्या आपको करना है, पूरी कविता का करना है। तो अब आप व्याख्या में पूरी कविता का अर्थ आप बताएंगे या लिखेंगे। ठीक है। हम सभी मनुष्य एक ही बगीचे के, देखिए एक बात आप ध्यान दीजिए, कवि ने यहाँ 2 पॉइंट पकड़ा। एक तो फूलों का, फूलों के बहाने से कवि ने मनुष्यों को समझाया है। ठीक है। माध्यम क्या है बेटा? फूल है। जैसे हम किसी को समझाना हो तो हम किसी के माध्यम बना के समझाएं, ऐसे उन्होंने फूलों को माध्यम बना के मनुष्यों को समझाया है, मनुष्यों की तरफ इशारा किया है। आई बात समझ में अंचित? अंचित बेटा? यस मैम। एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा। तो फूलों को माध्यम बना के कभी क्या कर रहा है? हमें समझा रहा है। ठीक है। कि हम सभी एक ही बगीचे में खिलने वाले फूल हैं। ये फूल का माध्यम था। और दूसरा माध्यम हम समझ रहे हैं, हम सब इस संसार रूपी बगीचे में खिलने वाले फूल हैं। मनुष्य के पक्ष में है ना, हम सभी मनुष्य इस संसार रूपी बगीचे में खिलने वाले फूल हैं। ठीक है। एक हमारी धरती जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, हमारी धरती एक है, चाहे फूलों के लिए हो चाहे मनुष्यों के लिए हो। हमने इसको पिछली बार रिप्लाई किया था, एक बार बताया था, दोबारा बताया था, है ना? यस मैम। तो समझ गए थे सब लोग ना आज तक बेटा? चलिए आप बताइए, अपने शब्दों में बताइए व्याख्या। प्रस्तुत है एक कविता। यह कविता हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के हम सब सुमन एक उपवन के नामक पाठ के लिए गया है। इसके रचयिता द्वारिका प्रसाद महेश्वरी है। केवल आस्था खुद गए हैं, आस्था बताने के लिए गए हैं। साक्षी बीच में कोई आवाज नहीं करेगा, आप लोग सुनेंगे, केवल आस्था सुनाएंगे। कविता में भारतवासियों की एकता भावना को दर्शाया गया है। व्याख्या। इस कविता में कवि कहते हैं कि हम सब एक ही बगीचे के फूल हैं और हम सबकी एक ही धरती है। हमें एक ही धूप मिलती है और हम सब एक ही मिट्टी में जन्मे हैं। हम सब ही झूले में झूल कर बड़े हुए हैं और एक ही जल में सींचे गए हैं। हम सब पलनों एक उपवन के, हम सब एक ही बगीचे के फूल हैं। इसके अलावा और कौन बता सकता है? दूसरी लाइन की व्याख्या, दूसरी लाइन की देख लीजिए, कौन बता सकता है? अनुष्का बेटा बता सकती हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनुष्का आवाज नहीं आ रही है। यस मैम। हाँ, बहुत आपको याद है बेटा? हाँ तो बताइए, उसके बाद जितना आस्था बताइए उसके बाद वाला। नहीं याद है? साक्षी आप बताइए। संदर्भ पुस्तक कविता में पाठ्य पुस्तक हिंदी के हम सब सुमन एक उपवन के नाम से लिया गया है। इसके रचयिता
कवि द्वारिका प्रसन्न महेश्वरी जी हैं। प्रसंग, इस कविता में भारतवासियों की एकता की भावना को दर्शाया गया है। व्याख्या, हम सब एक ही बगीचे के फूल हैं, हम सब एक ही मिट्टी में जन्म लिए हैं, हम सब एक ही धूप से पले हुए हैं, एक ही जल से हम सब जीवित हैं, झूल झूल कर हम सब बड़े हुए हैं, एक हवा के झोंकों से हम सब एक ही बगीचे के फूल हैं। इसके आगे बेटा कौन सी लाइन है आस्था? इसके आगे रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं कैरियां, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा साधी। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। मैम ये बात पैराग्राफ नहीं है याद इसके है बाद। बेटा आपको? याद है आज इसका बेटा आस्था? मैम इसका थोड़ा थोड़ा आप देखिए, हाँ, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी। हम बगीचे के फूल, हम अलग क्यारी में खिलने वाले अलग रूप रंग वाले फूल हैं, लेकिन हम सभी फूलों से मिलकर ही इस बगीचे की सुंदरता है। ऐसे ही मनुष्य के लिए कवि ने कहा है कि हम सभी मनुष्य अलग अलग जात के धर्म के मानने वाले मनुष्य हैं, लेकिन हम सभी मनुष्यों से मिलकर ही इस पृथ्वी की सुंदरता, पृथ्वी रूपी यानी संसार रूपी बगीचे की सुंदरता है। एक हमारा माली, हम सब, फूल कह रहा है हमारा माली एक है, हम एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। मनुष्य कह रहा है कि हम सभी का माली ईश्वर है, हाँ, और हमारा आसमान, हम भी एक आसमान के नीचे रहते हैं। हम सब मनुष्य इस संसार रूपी बगीचे के फूल हैं, है ना? ये तो हुआ। आगे की लाइन क्या है? सूरज एक हमारा जिसकी हाँ, सूरज, हाँ, एक गली मिनट, एक हमारा सूरज, सूरज हमारा एक है जिसकी उदय होते ही, सूरज की किरणें पड़ते ही बागों की फूलों की कलियां खिल जाती हैं। वैसे ही मनुष्य के लिए है, जैसे ही सूर्य निकलता है, मनुष्य आलस्य त्याग कर फिर रोज के कामों में अपने व्यस्त हो जाता है ना? अपने रोज नित्य कामों को करके, जिसको जो काम करना है, नहा धोकर फ्रेश होकर खाना पीना खाकर अपना पढ़ाने जाना है या पढ़ने जाना है या और ऑफिस जाना है, जिसको जो करना है अपने काम में लग जाता है। वैसे ही फूल अपना खिलना शुरू कर देते हैं, है ना? जिसके किरणें कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी किरणें हम सबको नहलाती। अर्थात हमारा, हम सबका, चाहे फूलों का हो चाहे मनुष्यों का है, चांद सबके लिए एक जैसा है। एक ही चंद्रमा की चांदनी फूलों को भी पड़ती है और वही चांदनी मनुष्यों पर भी पड़ रही है, जिसकी स्वच्छ रोशनी से हमें उजाला प्रकाश मिलता है। रात के समय, दिन के समय हमें सूर्य का प्रकाश मिल रहा होता है, तो रात के समय हमें चंद्रमा का प्रकाश रोशनी मिलती है। ठीक है? इसके आगे क्या है? नहलाती मिली एक से स्वर हमको है भ्रमरों के मीठे गुंजन से। यानी हमें जैसे भौरों को एक जैसे स्वर मिले हैं, गुनगुनाते हैं बगीचे में, मधुर आवाज करते हैं, वैसे ही हर मनुष्यों को एक बोलने का स्वर ईश्वर ने दिया है ना? अपने विचारों का प्रकट करने का। ठीक है? सब मनुष्य एक संसार बगीचे में खिलने वाले फूल है। अगला लाइन क्या है? कांटों में जाकर, नहीं तो बोल चुके हैं, कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर जीना सीखा, एकता के सूत्र में बनकर, एक सूत्र में बनकर हमने हार गले का बनना सीखा। यही लाइन तो है। यस मैम। तो फूल और मनुष्य दोनों के लिए कहा जा रहा है। जैसे मनुष्य, जैसे फूल है, अलग अलग रंग के फूलों को हम जब एक सूत्र, सूत्र का मतलब होता है धागा, धागे में पिरोते हैं तो माला बनता है ना? माला बनने के बाद गले की शोभा को बढ़ाता है। ठीक है? वैसे ही मनुष्य भी एकता के सूत्र में बंधकर देश की शोभा बढ़ाते हैं।
अभी अलग अलग मनुष्य झगड़ा करेंगे तो देश हमारा समाप्त हो जाएगा। लेकिन हर जात के धर्म के लोग भारतवासी है ना, लेकिन एकता के सूत्र बंधे हैं, इसलिए हमारे देश को कोई तोड़ नहीं सकता है। ये विशेषता है मनुष्य की भी और फूलों की भी। अगर एक धागे में फूल को पिरो दिया जाए तो एक सूत्र में बंधकर गले का हार बन जाते हैं, सुंदरता लाते हैं। ऐसे जब मनुष्य एकता के सूत्र में बंधे रहेंगे तो देश की मान मर्यादा संपन्नता को बढ़ाएंगे। वो कोई भी देश की एकता को तोड़ नहीं सकता है। सबके लिए सुगंध हमारी हम श्रृंगार, धनी निर्धन के। फूलों की सुगंध जैसे सबके लिए होती है, चाहे धनी व्यक्ति चाहे गरीब हो। अगर फूल हम गुलाब तोड़ेंगे सबको सुगंध एक जैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस मैम। गुलाब की सुगंध चाहे धनी हो चाहे गरीब हो सबको एक जैसा मिलेगा। वैसे ही व्यक्ति चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, व्यक्ति तो व्यक्ति है ना, वो सबके लिए बना हुआ है। यस मैम। यस मैम। आई बात समझ में? दीपक, विमलेश, यस मैम। सब लोग मुझे आवाज सुन रहे हो ना? सिमरन, भारती, हाँ, तो अब सबके समझ में पूरी कविता का भाव क्या? यस मैम। दोबारा बता रही है इसको, इसलिए क्योंकि बुक बी में आपको कविता का भाव लिखना है, इसलिए हम आज 3 बार बता चुके हैं। अब हम चौथी बार नहीं बताएंगे। अब बुक बी में वर्क दिया जाएगा तो आपको इन्हीं भावों को लिखना रहेगा, ठीक है? यस मैम। यस मैम। तो अब हम बुक शेयर करें। क्वेश्चन डिस्कस करना था बुक में, बुक ए का क्वेश्चन डिस्कस हो गया था। हाँ, तो चलिए हम बुक शेयर करते हैं। मैम पेज नंबर 20। क्या बेटा? पेज नंबर 20। 19 से 90 पेज पे जाइए, हम कर रहे हैं। नहीं दिख रहा है। दिख रहा है। कौन कर रहा है? देखिए ये सब हो चुका था ना? यस मैम। हमारा बता दीजिए। अब एक एक का नहीं बताएंगे हम, रोज एक खिंची लेके नहीं बैठे रहेंगे। हाँ चलिए, अच्छा कौन? अभिनय पांडे हैं, चलिए सुन लीजिए। यस मैम। हाँ, ये सब हमने डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ क्या हुआ? कविता की निम्न पंक्तियों के आधार पर पूछे गए प्रश्न, उनके सही विकल्प के सामने सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाएं, ठीक है? तो देखिए, एक सूत्र में बंधकर किसने क्या सीखा है? फूलों ने गले का हार बना। कौन है? मोबाइल स्क्रीन पे कौन कर रहा है? कौन राइट कर रहा है? बहुत गंदी बात है मोबाइल स्क्रीन पे राइट करना। एक सूत्र में बंधकर किसने क्या सीखा है? फूलों ने गले का हार बनना सीखा है कि फूलों ने हंसना सीखा है? फूलों ने गले का हार बनना। कौन है स्क्रीन पे राइट कर रहा है बेटा? फिर कोई ड्राइंग करना। इरेज करो जल्दी। हाँ, स्क्रीन पे कौन राइट कर रहा है? गंदी बात है ये। हाँ तो राइट किए। गंदी बात है, कौन कर रहा है? हाँ, फूलों का श्रृंगार किसके लिए है? धनी निर्धन के लिए, धनी जन के लिए? धनी निर्धन के लिए। हाँ बेटा, आगे धनी निर्धन आपस में कैसे शब्द हैं? विलोम शब्द। बेटा देखिए स्क्रीन पे आप लोग राइट क्यों कर रहे हो? चलिए आगे देखिए, मेरी बात सुन रही है ना? फूलों हमें सोचकर जीना कैसे सिखाते हैं बेटा? इस क्वेश्चन को आप लोगों ने किया था? हाँ, आपने इस क्वेश्चन को आंसर लिख के नहीं भेजा है? नो। आज आपको होमवर्क मिला है नहीं मिला है?
नो नहीं मिला तो इसको आप कर लीजिएगा। फूल हमें कांटों में खिलते हुए भी फूल हमें हंस हंस कर जीना सिखाते हैं। इसका ये होगा। एक क्वेश्चन इसको कर लीजिएगा। कविता के लिए नया शीर्षक सुझाएं, अपने सुझाव का कारण भी दें। जैसे कविता का शीर्षक हम सब सुमन एक उपवन के है ना, ऐसे कोई आप नया शीर्षक देंगे और उसका कारण बताएंगे क्यों आप उस शीर्षक को लिख रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा आज का। कल ले जाओगे ना? चलिए आगे हम पढ़ते हैं। हाँ, बातें भाषा की। आगे पढ़े बेटा हम। हाँ, चलिए बातें भाषा की। अब तक आपने सीखा है शब्द भंडार यानी अनेकार्थी शब्द। पिछले उसमें सीखे थे ना आप लोग में अनेक के लिए एक शब्द, इसको भी सीखा था आपने। हाँ, सीखे थे कि नहीं सीखे थे? जो आज्ञा मानता है उसको हम क्या कहेंगे? आज्ञाकारी। हाँ, जो ईश्वर को मानता हो जो पढ़ने योग्य हो क्या होगा? जो पढ़ता हो पाठक होगा। जो देखता हो दर्शक। बेटा चलिए, दिखाई दे रहा है सबको ना? हाँ चलिए, बेटा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बुक? चलिए हमें आगे पढ़ना क्या है। चीकू, हम सब सुमन एक उपवन की कविता तुम्हें कैसी लगी, है ना? तो चीनू कह रहा है मुझे कविता बहुत उत्तम लगी। फिर चीकू बोल रहा है तुम्हारे अनुसार कविता का मूल संदेश क्या है? चीनू, यही है कि हम सबको मिलजुल कर हंसी खुशी रहना चाहिए। कविता का मूल संदेश क्या है बेटा? हम सबको में फूलों की तरह हंसते हुए एक साथ रहना चाहिए, एकता के सूत्र में बनकर रहना चाहिए। यही तो मूल संदेश है। हाँ यस मैम। अब आपको करना क्या है? देखिए, चीनू और चीकू की बातचीत में रंगीन शब्दांशों पर ध्यान दे। स्क्रीन पे देखिए, ये शब्दांश उपसर्ग और प्रत्यय हैं। क्या है शब्दांश? उपसर्ग और प्रत्यय। ध्यान से सुनिएगा तभी आपको पता चलेगा क्या है जो शब्दांश। अब ध्यान दीजिए, अभी नहीं आप दौड़ते रहोगे पूरे सेशन भर, एक जगह बैठ नहीं पाओगे। वे शब्दांश मूल शब्द के आगे जुड़कर उनके जो शब्दांश मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। सब लोग सुन रहा है बेटा मेरी आवाज? उपवन, उपवन है ना बेटा? इसमें मूल शब्द क्या है? वन। क्या है मूल शब्द? वन। उपवन नहीं है, मूल शब्द वन है। देखिए जो लाल से लिखा गया है वो आपका शब्दांश से जो आगे आके जुड़ गया, वन शब्द के आगे जुड़ गया है, इसलिए उपवन हो गया, अर्थ बदल गया। यहाँ लिखा हुआ है जो शब्दांश
मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। क्या कहलाते हैं बेटा? उपसर्ग। जैसे उपवन, वन मूल शब्द है, वन मने वन, बगीचा, यही तो है। यस मैम। उप प्रत्यय उपसर्ग लग गया, उप क्या लग गया? उपसर्ग, उपवन हो गया। इसी प्रकार से हम शब्द लेते हैं हार। क्या लेते हैं? हार। हार शब्द के आगे उप लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? आस्था बेटा, उपहार। अर्थ बदल गया ना, कहाँ हार था, कहाँ उप लगा दिए तो बन गया उपहार। ऐसे काश शब्द ले लिए हम, ना, उसके आगे प्रा उपसर्ग लगा दिए तो क्या बन गया? प्रकाश, है ना। ऐसे ही का शब्द के आगे हम वी उपसर्ग लगा दिए तो क्या बन जाएगा? विकास। दीप शब्द है, दीप शब्द के आगे हम प्र उपसर्ग लगा दिए तो क्या बन जाएगा? प्रदीप, है ना। यानी मूल शब्द जो होता है उसके आगे, ऐसे शब्द जो मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। फिर स्क्रीन पे कौन, ये स्क्रीन पे कौन फिर राइट करने लगा? बहुत गंदे बच्चे हो भाई, आप फर्स्ट सेकंड की तरह हरकत कर रहे हैं। कौन है ये जो फर्स्ट सेकंड के बच्चों की तरह हरकत कर रहा है बार बार? हाँ, जो भी कर रहा है पता नहीं कौन करता है। इसी प्रकार अब देखिए उपसर्ग आप समझ गए अंचल? हाँ, अब दूसरा शब्द है प्रत्यय। इसी प्रकार जो शब्द पीछे जुड़कर यह कार्य करते हैं, यानी शब्द किसी शब्द के मूल शब्द के यानी किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे धन, धन शब्द है ना, उसके आगे वान, वान प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? धनवान। जैसे है धन शब्द के पीछे ई प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? ई प्रत्यय लगा देंगे तो धनी, है ना। अगर एक प्रत्यय लगा देंगे तो धनिक हो जाएगा। ऐसे मिठाई है, उसके आगे वाला लगा दिए तो मिठाई वाला। ऐसे गाड़ी शब्द है, उसके आगे वाला लगा दिए तो गाड़ी वाला, है ना। दुकान लगा दिए वाला, दुकान वाला, हाँ, सब्जी वाला। तो तमाम शब्द हैं जो उपसर्ग, जो प्रत्यय वाले हैं। तो उपसर्ग होता है, पहले ध्यान से सुनिए, जो किसी शब्द के आगे लगता है और आगे लगने के बाद उसके अर्थ को बदल देता है, इसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। ठीक इसके विपरीत जो शब्द किसी शब्द के पीछे लग के उसके अर्थ को बदल देता है, उसे हम प्रत्यय शब्द कहते हैं। आई समझ में बेटा बात? अब यहाँ आपको करना है, बेटा बहुत गंदी बात है, कौन ये कर रहा है? बहुत दिक्कत दे रहा है, कौन है ये? बार बार हम जो है मिटा रहे हैं और लिख रहा है, कौन है ये? कोई भी लिख दिया, पढ़ाने में डिस्टर्ब कर रहा है। ड्राइंग करने लगे। चलिए, दिखाई दे रहा है कौन है, उसको जान पाएंगे तो हम उसको म्यूट करेंगे, घबराओ मत। यहाँ देखिए नंबर 1 आपको दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? दू। बड़ा ओ की मात्रा नहीं, छोटा ओ की मात्रा, इसीलिए हम दू पढ़ेंगे, दू नहीं पढ़ेंगे, दू, है ना।
दो उपसर्ग से 5 शब्द बनाकर लिखें। जैसे बला है ना, बला के आगे दू लग गया तो दुबला हो गया। ऐसे ही यहाँ क्या लिखेंगे? हाँ, दू लगा के पहला शब्द, उसका पहला अक्षर दू रहेगा। मैम दुआ। दुआ कान नहीं होगा, कान के आगे दू लगा दिए तो दुकान हो गया। जन के आगे दुल लगा दिए तो दुर्जन। हाँ, गुना के आगे दू लगा दिए तो दुगुना हो गया। ऐसे ही 5 शब्द आपको बनाना है। आई समझ में बात? यस मैम। घर पे सोच समझ के 5 शब्द यहाँ पर लिख लोगे। ठीक है, 3 एग्जाम्पल हमने बता दिया, 2 एग्जाम्पल आप खुद से बनाओगे। ऐसे ही ता लगा हुआ है, ता प्रत्येक से 5 शब्द बनाकर लिखे। जैसे सुंदर शब्द था, उसके आगे हमने ता लगा दिया तो सुंदरता हो गया। ऐसे कोमल शब्द है, उसके आगे हम ता लगा दिए तो कोमलता हो गया। ऐसे दुर्बल शब्द है, उसके आगे लगा दिए तो दुर्बलता हो गया। 2 एग्जाम्पल हमने बता दिया, 3 आप खुद से लिखेंगे। ठीक है, इतना ही आपको करना है। ठीक है, बुक ए का इतना करेंगे आपका। तो ये आपका कल का वर्क रहेगा। आई समझ में? ये आपका आज का वर्क, ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, कविता के लिए नया शीर्षक और फिर फूल हमें हसन दिया कैसे सिखाते हैं। 2 क्वेश्चन आज अभी बैठ के आप लोग लिख के होमवर्क भेज दोगे। ठीक है, इसको आपने भेजा है, इसको तो आपने भेजा है, जिसने नहीं भेजा होगा वो भी भेज देंगे। कई लोगों ने इसको भेजा था। और फिर ये आपका कल का हो रहेगा होमवर्क। आई बात समझ बेटा? ये आपका कल का होमवर्क रहेगा। यस मैम, आप कल कर देती। तो बुक बी वाला अगले सेशन में हम पढ़ाएंगे। इसे पाठ से हटकर कुछ और जान लीजिए। ठीक है, पाठ से बुक बी जब आएगा तब हम बता देंगे। ठीक है, पाठ से हटकर और भी बहुत कुछ आपको सीखना है। देखिए, ज्योतिबा फूले, भीमराव अंबेडकर की तरह समाज में समानता की स्थापना के लिए कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों के नाम बताकर उसकी सूची बनाए। आपको नेट जाके इंटरनेट से आपको ढूंढना होगा नाम। जैसे ज्योतिबा फूले, भीमराव अंबेडकर ने समाज की समानता स्थापित करने के लिए काम किया था। तो आप क्वेश्चन डालेंगे, समाज में समानता की स्थापना करने वाले लोग कौन कौन थे। क्वेश्चन डालेंगे तब नाम आ जाएगा, उस नाम को आप लिख लेंगे। ठीक है, नोटबुक में आप लिख लेंगे, की सूची बन जाएगी। उसके बाद तब व्हाट्सएप पे आप भेज देंगे, आज कल में मिलाकर। ठीक है, और छात्र प्रतिज्ञा है, आप इसको इंग्लिश में आप लोग बोलते हो, है ना? माई कंट्री नेम इज इंडिया। प्रेयर के समय आप लोग बोलते हो ना? हाँ, याद है कि भूल गए प्लेज? आप प्लेज अपना भूल गए हो? हाँ, याद है? क्या याद है बताइए अंशित? प्लेज आपका क्या था प्रेयर के समय जो आप करते थे? अंशित बोलिए, आस्था बोलिए। भूल गई? ऐसे भूलोगे तो हम लोगों को भी भूल जाएंगे आप लोग, है ना? मैं पढ़ाई देंगे तो कहाँ भूलेंगे। हाँ, तो देखो ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसी को इंग्लिश में बोलते थे। ठीक है, तो आप हिंदी में इसको याद कर लीजिएगा। हम किसी दिन यही आपके स्क्रीन पे जैसे सुन रहे थे वैसे इसको हम सुनेंगे, छात्र प्रतिज्ञा। तो आप इसको याद कर लीजिएगा जरूर। ठीक है,
इंग्लिश का भूल रहे हो तो हिंदी का याद कर लेना। बात पते की, इसको भी जानिए। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है बेटा? 6। ठीक है, भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, उसमें से समानता का अधिकार 1 है। अब आपको पांच अधिकार और कौन सा है, इसको भी नेट पे जाके सर्च करेंगे, लिखेंगे भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर लिख के आ जाएगा। उसको भी आप अपने नोटबुक पे राइट कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम हम इसका टेस्ट लेंगे, इसे हम आपको बता रहे हैं। आप लोग नोटबुक पे जरूर राइट कर लेंगे, इसको भी और इसको भी, इनका नाम, ठीक है। और ये 2 चीज आप नेट पे सर्च करके ढूंढ कर, संडे तक, आज ही नहीं कह रहे हैं, संडे तक ढूंढ कर जरूर लिख लेना। अभी तो आज पढ़ाई करना है, संडे का आप फ्री रहोगे तो संडे को ढूंढ कर लिख लेना। बूझो तो जाने, संविधान के किस अनुच्छेद में समता का अधिकार वर्णित है बेटा? अनुच्छेद है ना, 14 से 18 समता का अधिकार लिखा गया है। जैसे पेज नंबर आपका होता है ना, ऐसे ही जो हमारा संविधान का किताब बना हुआ है उसमें अनुच्छेद होता है, ठीक है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, ऐसे करके बहुत सारा अनुच्छेद बना हुआ है। 360 अनुच्छेद बना हुआ है, उसमें से 14 से 18 तक यानी 3 अनुच्छेद में केवल समता का अधिकार वर्णित है, ठीक है। बस आपका चैप्टर ए खत्म हुआ, ठीक है बेटा। यस मैम। आपको कोई डाउट था, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। सब लोग मैम। तो आज का सेशन हम अब यही एंड करेंगे, ठीक है मैम। अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तो हम वहाँ मैम। हाँ बेटा। मैम मुझको बुक भी नहीं मिली है। किसको? मुस्कान? किसको नहीं मिली है? नो मैम। हाँ, नाम बोलिए। मैं अतुल। अतुल को कहाँ से लिए थे आप बेटा? मैम स्कूल से। स्कूल से? अच्छा, बात करेंगे मैम। दुकानदार के पास ना रही हो, बाकी लोगों के पास है? नो मैम। कितने लोगों को बुक भी नहीं मिली है? रेज योर हैंड। बहुत बुक भी नहीं है। इतने लोगों के पास नहीं है, तब तो दिक्कत होगी पढ़ने में। ठीक है, हम बात करते हैं अभी दुकानदार से। डाउन हो रहा है। और कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो अब आप भाव समझ गए हैं, उपसर्ग और प्रत्यय समझ गए हैं ना बेटा?